हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल। मैं हूं दिशु मेहता और हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बोर्ड एग्जाम में आपको चांसेस बहुत ज्यादा है, यहां से आपको सवाल मिलेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कौन से फॉर्मूले यूज होंगे आइए देखते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। राइट, अब इसमें कुछ आइडेंटिटीज लगेंगी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस is like cot square theta is equal to cosecant square theta. Right, these are the identities we are going to use in this exercise। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बिहाफ पे। अब ये फॉर्मूलाज आगे फर्दर, अब ये एक्सरसाइज इसलिए थोड़ी टफ है क्योंकि हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। मैं इसके वेरिएशंस दिखा देता हूं। जैसे इसको हम cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। इज लाइक अगर हमें इज लाइक सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू है, अगर हमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 उधर चला गया, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या हम ये लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा सॉरी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये उधर चला गया तो इक्वल टू 1 हो गया। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। इज लाइक कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये उधर ले गए। राइट, या तो हम ये कर सकते हैं कि 1 उधर ले जाएंगे, कॉट स्क्वायर की वैल्यू रखनी है तो कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये उधर जाके इस तरह से भी। या हम कहीं पे 1 होगा तो 1 को ये पुट कर सकते हैं, या कहीं 1 होगा तो 1 को हम ये पुट कर सकते हैं, या 1 यहाँ होगा तो यहाँ पे, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। और हमारी यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हम लोगों ने पहले 9th क्लास में भी पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटीज भी यूज होंगी। क्यूब वाली भी लिख लेते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए माइनस बी। These are the identities we are going to use in this exercise। इसके बिहाफ पे ही एक्सरसाइज निकलेगी। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.3। फर्स्ट सम कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए सीकेंट ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब हमें साइन ए सीकेंट और टैन को कॉट के फॉर्म में लिखना है। पहले मैं सारी आइडेंटिटीज आपको लिख के बता देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। राइट, ये हमने अभी इंट्रोडक्शन में ही देखा है। क्लियर। अब यहां बोल रहे हैं साइन ए को कन्वर्ट करना है किसके फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, साइन हमें पता है, साइन कोई भी एंगल ले लो, ए ले रहा है तो इज लाइक साइन ए इज इक्वल टू, हमें पता है 8.1 में हमने देखा है कि साइन ए इज इक्वल टू कॉसिकेंट ए होता है। क्लियर। अब यहाँ पे हमें कॉसिकेंट यहाँ दिख रहा है तो हम ये आइडेंटिटी उठा लेंगे कि कॉसिकेंट स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे हम बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। राइट, कॉसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जो भी एंगल दिया होगा वो ले लेना, यहाँ पे थीटा के हिसाब से बताया मैंने। कॉसिकेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रहेगा। अब हमें साइन की वैल्यू चाहिए, हम रैशनलाइज कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे साइन स्क्वायर ए। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। किसको कन्वर्ट करना है, साइन को, तो ये स्क्वायर उधर जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
अब कॉट स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ कॉट, तो हमारा ये कन्वर्ट हो गया, राइट। अब सेकेंड किसको करना है, सीकेंड को करना है, राइट। अब सीकेंड के लिए सीकेंड ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये वाली आइडेंटिटी उठा ली हमने, राइट। सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 1 प्लस tan क्या होता है, tan हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ये भी हमने 8.1 में किया था, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, इसको सीकेंड स्क्वायर ए लिख लेते हैं। सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम ले लेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, सीकेंड स्क्वायर ए है, वैल्यू हमें चाहिए सीकेंड की, तो हमें सीकेंड को कन्वर्ट करना है, तो इक्वल कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए, इसका रूट के साथ इसका कट गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट अपॉन कॉट ए, मैं ये देखूं दिख रहा है, यस दिख रहा है, राइट, ये यहां तक निकल गया। अब थर्ड पॉइंट है tan ए वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, यही होता है, तो tan का तो सीधा ही आ गया। ये तीनों पार्ट हमें निकालने के लिए बोले थे, साइन सीकेंड tan इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो ये भी आ गया कॉट के फॉर्म में, ये भी आ गया कॉट के फॉर्म में सीकेंड ए, एंड ये भी आ गया कॉट के फॉर्म में, राइट। ये देखते हैं सेकेंड सम, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए, राइट। जितनी अब हमारे पास 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से एक ये रही, हमें 5 को सीकेंड में कन्वर्ट करना है, राइट। यहां पे मैंने ये फॉर्मूलेज लिख दिए हैं, राइट। अब हमें साइन को स्टार्ट करते हैं, पहले यही आइडेंटिटी ले लेते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। अब यहाँ पे एंगल ए बोला है, तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हटाएंगे इधर जाएगा अंडर रूट बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब हमने 8.1 में पढ़ा था कि कॉस क्या होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड के बराबर होता है, राइट। तो कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर है, राइट। एलसीएम ले लेंगे, नीचे सीकेंड स्क्वायर है 1 सीकेंड स्क्वायर है माइनस 1 आ जाएगा, ये आ गया साइन है, राइट। अंडर रूट अलग अलग कर देंगे, सीकेंड स्क्वायर है -1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए, स्क्वायर के साथ ये रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर ए -1 अपॉन सीकेंड ए, ऊपर आ गया अंडर रूट, ये साइन की वैल्यू आ गई, राइट। साइन कन्वर्ट हो गया सीकेंड में, हमें सीकेंड में करना था। अब सेकेंड कॉस को कर लेते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड ए, ये तो डायरेक्ट ही हो गया, सेकेंड रेशो भी हमारी कन्वर्ट होगी। थर्ड हम tan ले लेते हैं, tan ए इज इक्वल टू, ये वाली आइडेंटिटी उठा लेते हैं कि tan ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए होता है, राइट। हमें सीकेंड में कन्वर्ट करना है, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए -1, ये 1 उधर चला गया, tan को इधर ही रखेंगे और 1 अंडर रूट उधर चला जाएगा, राइट। ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास, tan सीकेंड स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ सीकेंड, तो ये सीकेंड पे आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें बेसिक सी आइडेंटिटी है, यही 3 हमें पता है, 3 में से हम ये देख सकते हैं, हमारे पास साइन की वैल्यू आई ये। अब साइन हमें पता है क्या होता है, साइन इज इक्वल टू कॉसेक ए के बराबर होता है, राइट। सॉरी, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए के बराबर होता है, तो कॉसेक ए कैसे करेंगे, रिवर्ट होके लिख जाएगा। अब कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, एक ही बात है दोनों का। तो यहाँ पे साइन के की वैल्यू क्या निकली है, ये 1 अपॉन करके उल्टा हो जाएगा, तो ये सीकेंट है
अपॉन अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर ए -1, ये कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। राइट, इसमें पहले स्टार्टिंग की 3 ही थी, कॉस हो गया, tan हमें पता है, बचता है कॉट, तो कॉट इज इक्वल टू 1/tan a होता है। tan की वैल्यू हमने ये निकाली है, यहां पे पुट कर देंगे, अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर ए -1, ये आ गई हमारी कॉट ए। राइट, उसने 5 बोली थी, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, एक ये निकल गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ इज लाइक सीकेंट ए कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये हमने निकाल दिया। राइट, आइए सेकेंड से हम देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। राइट, हमारे पास ये दे रखा है 9 सीकेंट स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। राइट, अब हमें जस्टिफाई करना है, मतलब हमें निकाल के देखना पड़ेगा। राइट, 9 अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा सीकेंट स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि इज लाइक 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। राइट, तो 1 इधर ही रखेंगे, तो सीकेंट स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए, ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि हमें किसी भी तरह से यूज करनी है। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस दिस, तो ये इसकी कितना हो गया, 9 × 1 9 इज द आंसर, तो बी ऑप्शन इसका हो गया। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड का ही सेकंड पार्ट है, 1 + tan थीटा + secant थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में 1 + cot थीटा - cosecant थीटा। ये हमारे पास फिर वापस ऑप्शन दे रखे हैं, एमसीक्यू टाइप के हैं, बट हमें जस्टिफाई करने हैं तो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। राइट, ये वाला लिखते हैं, 1 + tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, अभी तक आप लोगों को पता लग गया होगा। secant थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1/cos cos थीटा लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट का यहीं पे स्टार्ट किया। कॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी का उल्टा है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस कॉसिकेंट को, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस कॉसिकेंट को कैसे लिख सकते हैं, 1/sin थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे नीचे cos थीटा है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा है, इसके साथ कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा, यहाँ पे भी cos थीटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पे sin थीटा आएगा, sin थीटा 1 के साथ, यहाँ पे sin थीटा आ जाएगा, sin थीटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा, माइनस sin थीटा है, तो ऊपर आ जाएगा 1। राइट, अगर हम यहां पे देखें, मैंने आपको बोला था, ये देखिए, ये और ये जो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, इसको हम अगर a मानते हैं और ये 1 को अगर b मानते हैं, तो हमारे पास यहां पे ये आइडेंटिटी बन रही है, a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। अब देखिए, ये a + b a - b किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे a क्या हुआ हमारे पास, cos थीटा + sin थीटा, a² - b², और नीचे की तरफ क्या है, sin थीटा और cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, sin थीटा एंड cos थीटा मल्टीप्लाई हो गए। राइट, अब ये रब करके यहाँ पे इस तरफ चलते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे a + b की आइडेंटिटी खुलेगी, a + b क्या होता है, a² + b² + 2ab। राइट, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, a² + b² + 2a एंड b, और ये यहाँ पे -1 यहाँ पे ऑलरेडी है, अपॉन sin थीटा cos थीटा उसी तरह से ही चल रहा है। राइट, अब यहां पे देखो, ये cos² + sin² थीटा, ये हमने स्टार्टिंग में आइडेंटिटी पढ़ी थी, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, 2 cos थीटा sin थीटा, इसी तरह से ये 1 माइनस का इधर चल रहा है, sin थीटा cos थीटा, 1 में से 1 0, sin थीटा के साथ गया, cos थीटा के साथ गया, आंसर आ गया 2। ऑप्शन में देखते हैं, यस, सी ऑप्शन इज देयर। लेट्स सी थर्ड पार्ट ऑफ दिस सम, सेकंड का वही सेम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ, इसे हमें देखना है। सीकेंड को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/cos थीटा,
tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, sin थीटा अपॉन cos थीटा। 8.1 में इसके बारे में सब कुछ डिस्कस किया है, राइट। 1 माइनस साइन थीटा को एज इट इज ए दिया हुआ, सॉरी इन्होंने ये थीटा की जगह पे आप ए कर लो, मेरे को आदत बार बार थीटा पक्की है तो ए दिया हुआ, राइट। अब यहाँ पे हम ये एलसीएम ले लेते हैं, cos ए, ये 1 प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर सेम आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, इसके नीचे 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे फिर वही आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का बहुत ज्यादा यूज होगा। तो ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब हमें पता है 1, ये अगर उधर ले जाएंगे, यहां पे मैं करके बता देता हूं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए, मतलब कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम किसकी 1 माइनस साइन स्क्वायर की बजाय क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब है कॉस ए मल्टीप्लाई में कॉस ए अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए कट गया, आंसर आ गया कॉस ए। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन इसका है। ये फोर्थ पार्ट देखते हैं, सॉरी मैं पूरे वीडियो में इसको सेकंड सम बोल गया, ये थर्ड पार्ट, थर्ड सम है, थर्ड सम का ही फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट किया, ये फोर्थ पार्ट है, सेकंड सम नहीं है ये। आइए देखते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, राइट। 1 प्लस टैन स्क्वायर हमें पता है डायरेक्ट आइडेंटिटी है, दैट इज सीकेंड स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर आइडेंटिटी है कॉसिकेंड स्क्वायर ए, राइट। सीकेंड स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कॉसिकेंड को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, कॉसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, राइट। अब यहां पे क्या बन रहा है, देखो ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी बन रहा है। इसको कैसे लिखते हैं, ए अपॉन बी एज इट इज लिख लेते हैं, डी ऊपर ले जाते हैं, सी इधर रैशनलाइज कर लेते हैं, सेम यही बन रहा है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए ऐसे लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये भी हमें पता है कि साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, tan ए होता है, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन है डी, थर्ड सम कंप्लीट हो गया। आइए फोर्थ सम देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके 10 पार्ट हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे, मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, मतलब बोर्ड के एग्जाम में। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेर एक्यूट इन वेर एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। अब ये हमें कुछ दे रखे हैं और इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड कॉस सेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा, जिस तरह से बता रहा हूं उसी तरह से करते चले जाएंगे तो बहुत आसान होंगे लगेंगे। मतलब आपको कॉसिकेंड को हमें पता है किस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट को किस तरह से लिख सकते हैं भाई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बाहर की तरफ स्क्वायर है, एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। इसको स्क्वायर को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, कॉस थीटा ये होल का स्क्वायर अपॉन इधर साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। साइन स्क्वायर थीटा को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर वाले को 1 माइनस कॉस थीटा। ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर 2 का स्क्वायर है दैट मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मैं 2 बार 2 लिख सकता हूं। तो इसी तरह से 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा मैं 2 बार लिख सकता हूं, राइट। नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। साइन स्क्वायर थीटा ये आप लोगों को ब्रैकेट में साइड में लिखना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दिख रहा है हमें, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए
ए माइनस बी। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एक कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही देखिए हमारा ये राइट हैंड साइड था, तो ये इक्वल टू राइट हैंड साइड ही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ये सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। राइट, लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करनी है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़े सवाल लंबे होते चले जाएंगे, जैसे फर्स्ट थोड़ा छोटा था। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस साइन ए एंड cos a। cos a का 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, ऊपर चला जाएगा, cos के साथ cos मल्टीप्लाई होगा, cos स्क्वायर a बन जाएगा। cos a है तो यहाँ पे 1 प्लस साइन है इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। राइट, हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ली है तो हमें राइट हैंड साइड की जरूरत नहीं है, तो हम राइट हैंड साइड कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे cos स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी खोलेंगे, a प्लस बी की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी लगाएंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन a अपॉन में 1 प्लस साइन a और cos a। राइट, ये चलाएंगे cos स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1, ये 1 यहाँ पे एज इट इज है, और यहां पे आ जाएगा 2 साइन a। राइट, नीचे की तरफ 1 प्लस साइन a और cos a। राइट, 1 प्लस 1 क्या है 2, तो 2 साइन a ऑलरेडी है, उसको एज इट इज लिख लिया। नीचे 1 प्लस साइन a है, 1 प्लस साइन a इसको एज इट इज लिख लिया। ये ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे cos a भी है, इसको भी लिख लिया। 2 यहां से कॉमन करेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन है। अब नीचे देखो ये 1 प्लस साइन है हमारे पास मल्टीप्लाई में अवेलेबल है, cos ए ऐसे ही लिख देंगे, ये इसके साथ कट जाएगा, आ जाएगा 2 अपॉन cos ए। 2 1 अपॉन cos ए को क्या लिख सकते हैं सीकेंट ए। यही हमारा प्रूफ था, ये हमारे राइट हैंड साइड के प्रूफ हो गया। राइट, आइए फोर्थ का थर्ड पार्ट देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पे भी लिख दिया, आने के चांसेस पर्टिकुलर इस सम के बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा लंबा है। आइए देखते हैं tan थीटा, इस तरह की एक एग्जांपल भी है सेम। यहां पे हमें क्या करना है कि tan और cot को sin और cos के फॉर्म में चेंज करना है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस। tan थीटा को मैं देखूं जरा चल रहा है या चल रहा है। tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan को कैसे लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cot कित क्या है cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 माइनस tan sin थीटा अपॉन cos थीटा। राइट, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये एलसीएम लेंगे, साइन थीटा, यहां पे साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सेम इसको भी ऐसे लिख लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये एलसीएम लेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। राइट, अब यहां पे देखो वही a अपॉन बी सी अपॉन डी वाला फॉर्मेशन बन गया, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी वाला, जिसको हमने पिछले समय a अपॉन बी ऐसे ही रहेगा, d अपॉन सी इधर की तरफ आ जाएगा, इसको भी वही करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऊपर चला जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। राइट, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। राइट, अब ये देखिए साइन इंटू साइन क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एज इट इज लिख लिया, प्लस कॉस इंटू कॉस क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन को एज इट इज रखेंगे, कॉस थीटा माइनस
साइन थीटा। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, राइट। अब एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ पे जो चेंज करेंगे, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, यहाँ पे जैसे हमें चेंज करना है जो इसका हम माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, तो सेम हो जाएगा। इसका अगर माइनस बाहर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज लिख लेते हैं कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये अब क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। करेक्ट। अब देखो ये सेम बन गया, राइट। अब तीनों का बन गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में कैसे, इज लाइक कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया, राइट। इधर से रब कर देता हूं। मैंने बोला था कि आगे जाते हुए सवाल थोड़े लंबे हो जाएंगे। अब देखो यहाँ कॉस थीटा साइन माइनस थीटा है, साइन को साइन से करेंगे तो ये साइन क्यूब हो जाएगा। साइन है साइन माइन कॉस थीटा है, तो ये पूरा कट के कॉस इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नई आइडेंटिटी लगेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, इज लाइक ए माइनस बी। ये हमें याद करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये हम खोल देंगे, यहां पे क्या है, पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। अपॉन में ये जो चल रहा है वो वैसे का वैसे ही चला लेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इसके साथ नीचे वाले के साथ काट सकते हैं। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे है क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। अब अगर हम डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट कर दें, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ये देखो साइन के साथ साइन गया, कॉस के साथ क्या गया, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, दैट इज सीकेंट थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, इज लाइक कॉसिकेंट थीटा। और ये +1, यही हमारा राइट हैंड साइड थी, यही हमारी प्रूव हो गई। आप देख लो, 1 प्लस सीकेंट थीटा कॉसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा कॉसिकेंट थीटा +1। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय, पर्टिकुलरली दिस स्टेप बाय स्टेप देखना, जब भी वीडियो देखोगे फिर ही समझ आएगा। ये फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब पहले अभी तक हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हुए आ रहे थे, राइट हैंड साइड के इक्वल कर देते हैं, राइट। इसमें क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वली करेंगे। आइए देखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसमें हमें दोनों प्रूव करके लानी पड़ेंगी, क्योंकि एक सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1 प्लस सीकेंट ए दिया हुआ, सीकेंट को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, सीकेंट को 1 अपॉन कॉस ए। यहां पे एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, राइट। ये इसके साथ कट जाएगा, 1 प्लस कॉस ए इधर की तरफ लिख लेंगे। फिर अब इधर राइट हैंड साइड ले लेंगे, टेक राइट हैंड साइड। आप चाहे अपने पेज में नीचे की तरफ ही कर लेना। साइन स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। इसको यहां पे हम आइडेंटिटी भी बताएंगे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आप लोगों ने ब्रैकेट में बताना ही बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एग्जामिनर मार्क्स काट देगा। नीचे की तरफ है 1 माइनस कॉस ए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। नीचे की तरफ है 1 माइनस कॉस ए, ये कट गया, 1 प्लस कॉस ए आ गया। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, राइट हैंड साइड भी यही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। आइए
फोर्थ का फिफ्थ पार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, जैसे फोर्थ का थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने वहां पे भी लिख दिया था, इंपॉर्टेंट बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं इस तरह के सवाल के भी। अब इस तरह के सवाल को किस तरह करना है, जैसे कॉस साइन है और हमें कॉसिकेंट और कॉट के बराबर करना है। कॉसिकेंट कॉट के करने के लिए अगर हम यहां पे ईच टर्म को डिवाइड ईच टर्म बाय साइन ए, राइट, तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल में कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, राइट। अब ये देखिए कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए, माइनस ये कट गया 1 आ गया, प्लस कॉसिकेंट ए अपॉन कॉस अपॉन ये है कॉट ए प्लस 1 माइनस है कॉसिकेंट ए, करेक्ट, ये आ गया, क्लियर। अब देखो यहां पे हमारे पास कॉसिकेंट कॉट तो आ गया, अब तकरीबन हमें ये 1 और इसको रिजॉल्व करना है। अब कैसे करना है आइए देखते हैं। कॉट, इसको मैं यहां से यहां लिख लेता हूं दोबारा, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस 1, इसको मैंने अलग करके लिख लिया, नीचे वाले को सेम एज इट इज, कॉट ए प्लस माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब मैंने ये 1 को इसलिए अलग किया है, राइट, क्योंकि 1 में हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे, ये वाली, राइट। 1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं यहां पे मैं बता देता हूं, 1 इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, राइट। तो यहां पे हम 1 को क्या करेंगे, इस तरफ इस फॉर्म में लिखेंगे, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस 1 है तो यहां पे कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, राइट, नीचे एज इट इज कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। ये लाइन को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, बड़े स्टेप्स हैं, क्लियर। अब कॉट ए कॉसिकेंट ए, अब यहां पे आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, राइट। आप ये देखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए ऐसे का ऐसे रख लिया, राइट। अगर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉट स्क्वायर ए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए, और ये माइनस का हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए अपॉन ये लगा देते हैं कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1 एज इट इज। इसको फिर दोबारा ऐसे ही लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, यहां पे आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां पे प्लस रखते हैं, इसको कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, राइट, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस बी ए माइनस बी, ये नीचे ऐसे ही लिख लेते हैं, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, राइट। अब यहां देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, यही सेम आइटम यहां पे है, यही सेम टर्म यहां पे है, तो इसको अगर ब्रैकेट ले लें, अगर ये पूरे में से कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए अगर कॉमन कर लें, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए अगर कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह यहां से 1 और यहां ये आ गया प्लस कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए, ये आ गया, नीचे हम यही लिख लेंगे, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब देखिए ये भी मल्टीप्लाई में टर्म है, ये भी मल्टीप्लाई में 1 है, कॉट ए प्लस का है, कॉट ए प्लस का है, कोसिकेंट नेगेटिव का है, कोसिकेंट नेगेटिव का है, ये पूरा टर्म इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। देखिए कोसेक प्लस कॉट ए, ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। यहां पे मेन पॉइंट क्या है, ये एक तो
ये डिवाइड करना इसका, और यहां पे जो हमने ये माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है, इस माइनस से हम लोगों का यहां पे गेम चेंज होगा, राइट। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ का सिक्स पार्ट देखते हैं, इजी सा है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट। 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए तो नहीं होगा यहाँ पे, लेट मी चेक द क्वेश्चन, या ऊपर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर रैशनलाइज करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे 1 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, राइट। 1 माइनस साइन ए, ये दोनों स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी, दैट मीन्स इज लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया, राइट। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, इज लाइक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर ए, राइट। 1 माइनस साइन, अलग अलग कर लेंगे, कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट, इसका अंडर रूट इसके साथ गया, इसका अंडर रूट इसके साथ गया, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया। डिनोमिनेटर अलग करेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट। 1 अपॉन कॉस ए होता है हमें पता है सीकेंड ए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन ए, यही हमारा प्रूव करना था। यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस है, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर। लेट्स सी सेवेंथ पार्ट ऑफ दिस सम, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 10, राइट। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में इज लाइक sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, राइट। अब इसमें से देखो हम sin थीटा कॉमन ले सकते हैं, sin थीटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, राइट। इधर से हम cos थीटा कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos क्यूब था, एक cos बाहर कर लिया, स्क्वायर बच गया, सेम यहाँ पे साइन था। अब आप यहाँ पे देखो साइन अपॉन cos tan होता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर तो यही है, इसको हमें किसी भी तरह से एलिमिनेट करना है इन अ गुड वे। आइए देखते हैं, साइन थीटा अपॉन यहाँ पे 1 को किस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। 1 की जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज यहां पे उतार दिया, नीचे कॉस थीटा, यहां पे भी यही करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इधर की तरफ लिखेंगे, माइनस डालेंगे, और 1 को किस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइन थीटा एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा में से माइनस 2 जाएंगे, माइनस 2 में से 1 गए तो इज लाइक माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज का एज इट इज उतार दिया, अपॉन कॉस थीटा। अब यहां पे भी यही है, ये अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे ये ब्रैकेट खोल दिया, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इसको इस कॉस स्क्वायर थीटा आगे करके लिख लिया और इसको पीछे ले गए माइनस वाले को, राइट। कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर में से एक कॉस स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा, एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख देंगे। अब आप ये देखो, ये और ये बिल्कुल सेम है, ये कट गया, हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये हमें पहली एक्सरसाइज से हम पढ़ते आ रहे हैं कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, राइट, इक्वल प्रूव कर दिया। आइए 8 पार्ट देखते हैं, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, बहुत बहुत इजी सा है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी भी,
लाइक अब यहां पे लिख लेते हैं साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। यही यहाँ पे खोल देंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2a एंड b। b क्या है यहाँ पे? कॉसिकेंट है, करेक्ट। अब सेम यहाँ पे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b, ए यहाँ पे कॉस ए बी, राइट। अब यहां देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अगर हम इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, राइट। ये और ये हमने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। फिर यहाँ पे कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए इकट्ठा कर लिया। अब हमारे पास क्या बचता है? ये 2 साइन ए कॉसिकेंट ए, और ये एज इट इज इधर उतार दिया 2 कॉस ए सीकेंट ए, राइट। अब ये किस लिए कर लिया कि मेरे पास आइडेंटिटी बनानी आसान हो जाएगी। मैं वैसे भी बना सकता था कि आप लोगों को समझ आ जाए। अब हमें पता है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। कॉसिकेंट स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, राइट। ये 2 है, साइन ए है। कॉसिकेंट को कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए प्लस 2 कॉस ए। सीकेंट को कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए। साइन के साथ साइन कट गया, कॉस के साथ कॉस कट गया। अब ये काउंट कर लेते हैं। 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, ये 7 आ गया। प्लस कॉट स्क्वायर ए एज इट इज लिख दिया, प्लस टेन स्क्वायर ए एज इट इज लिख दिया। यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। आइए 9th पार्ट देखते हैं इसका, राइट। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कॉसिकेंट ए माइनस साइन ए सीकेंट ए माइनस कॉस ए, राइट। कॉसिकेंट को कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, साइन ए को साइन ए रहने दे दिया। सीकेंट को कॉस लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे कॉस ए को एज इट इज लिख लिया। इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया। नीचे यहाँ पे कॉस ए आ गया, ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम अब तक आ गया होगा। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो ये इधर मल्टीप्लाई होके अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? इज लाइक कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ये मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये कॉस के साथ एक ये कॉस कट गया, ये साइन के साथ एक ये साइन कट गया। हमारे पास आ गया कॉस ए साइन ए, राइट। अब राइट हैंड साइड हमारी ये नहीं है, इसका मतलब हमें राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। 1 अपॉन टेन को कैसे लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को कैसे लिख सकते हैं? कॉस ए अपॉन साइन ए। इनका 1 अपॉन में यहां एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए आ गया, राइट। कॉस के साथ कॉस गया तो ऊपर क्या बच गया? साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन के साथ साइन गया तो इधर क्या बच गया? कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब ये 1 अपॉन दिस रैशनलाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये हमें पता है क्या होता है? 1 होता है, इसको 1 लिख लिया, कॉस ए साइन ए। अब आप ध्यान से देखो कि यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, यही हमारा राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूफ हो गया। लेट्स सी 10th पार्ट, लास्ट सम है इस मतलब लास्ट पार्ट है इस सम का, और एक्सरसाइज का भी लास्ट सम है। आइए देखते हैं इसका क्या है करना है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए, राइट। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है हमारे पास कॉसिकेंट स्क्वायर ए। ये मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आपको यहाँ पे लिख के बताने हैं, राइट। यहाँ पे जैसे कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर ए। इस तरह से वी नीड टू राइट। सीकेंट को क्या लिख सकते हैं और कॉसिकेंट को 1 अपॉन साइन, तो साइन ऊपर चल जाएगा, साइन स्क्वायर ए। सीकेंट का क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो ये नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, क्या आ गया टैन स्क्वायर है। अब आप ये देखिए ये इसके राइट हैंड साइड के बिल्कुल एक्सट्रीम राइट हैंड साइड के प्रूव हो गया। अब फिर ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसके कंपैरेटिवली, इसमें दो सम है, राइट, इक्वल इक्वल करना है। तो अब हम ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल का स्क्वायर है, राइट। 1 माइनस टैन को कैसे लिख सकते हैं, इज लाइक ऐसे ही लिख लेते हैं। 1 माइनस कॉट ए को कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन ए लिख सकते हैं, ये होल का स्क्वायर। 1 माइनस टैन ए एज इट इज लिखेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, नीचे टैन ए, यहां पे आएगा टैन ए माइनस 1, ये इस तरह से होल स्क्वायर, राइट, ये ऊपर रह गया। अब आप ये देखो ये रैशनलाइज करके लिख सकते हैं हम इसको 1 माइनस टैन ए, ये सब ब्रैकेट के अंदर चल रहा है 1 माइनस टैन ए, राइट। ये मल्टीप्लाई में इसको ऐसे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में टैन ए अपॉन ये वाला आ जाएगा टैन ए माइनस 1, ये होल का स्क्वायर कर दिया मैंने, जो होल का स्क्वायर चल रहा है। अब देखो यहाँ पे टैन ए माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस है, अगर इसमें से एक माइनस कॉमन ले लें तो ये सेम टर्म बन जाएगी, या इसमें से कॉमन ले लो, वॉट एवर इट इज। तो 1 माइनस टैन ए ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई में टैन ए ऐसे ही लिख दिया, नीचे माइनस कॉमन निकाला और 1 माइनस टैन ए कर दिया, राइट। ये 1 माइनस टैन ए 1 माइनस टैन ए नीचे ऊपर था, कट गया। अब क्या बचा, ये ऊपर का इधर स्क्वायर माइनस टैन ए का स्क्वायर होल स्क्वायर बचा। माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो हमारे पास क्या आ गया टैन स्क्वायर है। ये वाली साइड को भी हमने टैन स्क्वायर ए प्रूव कर दिया, ये वाली को भी टैन स्क्वायर ए प्रूव कर दिया। इसी के साथ ये सम हो गया खत्म और एक्सरसाइज हो गई खत्म। ये पूरा वीडियो मैंने बना दिया, 8.3 का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, सारी की सारी सीरीज डाल दिया। आप जाके देखिए, अगले वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।